अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल फिट फाट मज़े में। और मेरा रमज़ान भी बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप लोग भी बताएं कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह से आज 16वां रोज़ा कंप्लीट हो चुका है। और अब आपको पता है जैसे जैसे रमज़ान जा रहा है तो ईद की शॉपिंग मीन्स कि अब तो ईद पास आने वाली है, तो ईद की शॉपिंग भी करनी है, साथ में रमज़ान के रोज़े भी रखनी है, कुरान भी पढ़ना है, नमाज़ें भी पढ़नी है। लेकिन साथ साथ शॉपिंग भी ज़रूरी है क्योंकि ईद आने वाली है और ईद पे जो है प्यारे प्यारे से तो हम रेडी होंगे और प्यारे प्यारे से ड्रेसेस भी लेंगे, साथ में ज्वेलरी एंड सैंडल वगैरह सब कुछ। कोई लोग होंगे जो 3-3 4-4 सूट लेंगे, कोई एक लेगा, किसी की ईदी आएगी, किसी की ससुराल की तरफ से आएगी, किसी की मायके की तरफ से आएगी। कोई लोग जो है वो खुद जाके बाय करेंगे, चाहे अमीर हो गरीब हो। इस ईद पे तो हर बंदे ने ड्रेस तो मस्ट लेना है, चाहे पूरा साल जिसने ना लिया हो, लेकिन इस ईद पे तो मेरा मानना है कि हर वो बंदा लेता है जिसके पास पैसे हैं या नहीं, लेकिन ये ईद हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो मेरी बहनें जो हैं वो शादीशुदा हैं वो बताएं कि उनके मायके से ईद आ चुकी है कि नहीं आई, और जो लोग एंगेज हैं उनकी ससुराल से ईद आई है कि नहीं आई, ये मुझे आप कमेंट में मस्त बताइएगा। अब जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि ईद रमज़ान है तो अब ईद की शॉपिंग तो हो रही है। तो आज मेरा भी प्लान बना काफ़ी टाइम से, मतलब अब जो है आधा रमज़ान तो गुज़र चुका है, लेकिन ये है कि अब ज़ाहिर सी बात है मार्केट में जाना है, जाएंगे तो हमें कुछ पसंद आएगा, कुछ लेंगे, कुछ देखेंगे, पहले सर्च करेंगे कि हम कहाँ से लें, कौन सा डिज़ाइनर लें, कौन सी शॉप पे जाएं, कौन सी मार्केट में जाएं, कैसे लें। और जैसे कि मैं सेंट टॉरस मॉल में गई हूँ तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत ही इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों को भी दे दूँ कि मैंने जो है जब मैंने इनकी प्राइजेज़ देखी हैं तो मैंने कहा कि चलो मैं ये मेंशन करती हूँ कि इन सूट्स की ये प्राइजेज़ हैं और आपके लिए कौन सा जो है वो ब्रांड जो है वो सूटेबल है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये मैं आइडियल बाय गुल अहमद पे गई हूँ। माशाल्लाह इनके ड्रेसेस जो थे वो काफ़ी अच्छे थे, ये जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको इसकी प्राइजेज़ बताऊँगी ना, तो इनकी प्राइजेज़ जो थी वो मतलब जो स्टार्ट हो रही थी ना, वो जो थी 15,000 से या 14,000 से जो है वो इनकी वो उसको क्या कहते हैं 2 पीस की जो प्राइस है वो स्टार्ट हो रही थी। और आगे आगे जा रही थी, जब आप थ्री पीस पे आते हो तो कोई था 17,000 का, कोई था 15 का, कोई था 16 का, कोई 21 का, 2 का, ऐसे ही अब जो थी वो प्राइजेस थी। लेकिन और अगर बात की जाए, इनके ड्रेसेस थे प्यारे, मुझे इनके ड्रेसेस बहुत प्यारे लगे हैं, लेकिन प्राइस की बात की जाए तो प्राइस ज़्यादा ही थी, कुछ कम नहीं कह सकते, मीन्स के एवरेज थी। मैं इसको 10 में से प्राइस के मुकाबले में जो है वो 5 मार्क्स हूँ, क्योंकि इनकी प्राइस जो लोग मतलब 3 पीसेस लेना चाह रहे हैं या 2 पीस लेना चाह रहे हैं तो थोड़ी बहुत ही वक्त से। बट एनीवेज़ अब आ गई हूँ मरियम एंड मारिया पे। सो यहाँ से जो है मैंने जो है वो सूट सेलेक्ट किया है, लेकिन ये जो है वो मैं आपको ईद पे वेयर करके दिखाऊंगी। पहले मैं अपने ड्रेसेस ही दिखाऊंगी आपको, जब ईद होगी ना, ईद वाले डे पे मैंने कहाँ से क्या क्या चीज़ बाई की थी। अभी तो मैंने कहा कि जिसमें आपको दिखाऊंगी किसकी प्राइस ज़्यादा है, उसकी जो थी वो 25 तक जा रही थी, लास्ट उसकी प्राइस आई थिंक सो 25 पे थी, आइडिया बाई गुल अहमद का। अब ये मरियम एंड मारिया का था, और ये जो है 16,000 से स्टार्ट हो रहे हैं, 5 से और 16,000 से ये जो है ये स्टार्ट हो रहे हैं। ये लोन के जो है रेडी टू वेयर जो ड्रेसेस हैं वो मतलब जो अब ये फैंसी उसमें आ रहे हैं। जैसे भी ईद है तो ये रमज़ान की ईद में थोड़ा फैंसी टच जो है वो चलता है इसका, लेकिन माशाल्लाह से इनके ड्रेसेस अच्छे थे, इसके भी अच्छे थे, वो गुल अहमद के भी अच्छे थे
और जो मैं आपको ब्रांड दिखाती जा रही हूँ, तो मैं आपको साथ साथ में इनके ड्रेसेस भी बताऊँगी और मैं आपको रेंज भी बताऊँगी। ये भी जो था ड्रेस, ये भी आई थिंक सो क्या भाई, इसका रेट जो था वो 25 था। और ये वाला भी, ये भी देखिए। मतलब आपको अब थोड़ी बहुत ही समझ आ रही होगी ये ड्रेसेस की। मैंने कहा थोड़ा बहुत आपको अवेयर करूँ कि मतलब आप जाके कौन से ब्रांड से जो है वो इजीली ड्रेस ले सकते हैं। 10,000 की तो रेंज में कोई भी नहीं है, 10 से तो अबव भी है, 15 से स्टार्ट है। हाँ मतलब मरियम मारिया पे जो थी, ये गुल अहमद पे था, इन पे जो है वो 10,000 से 15,000 से स्टार्ट है, इससे कम नहीं है आपको मिलेंगी। तो इस वजह से जो आप इस रेंज में अगर लेना चाहते हैं तो आप इन पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अगर आप कम प्राइस में लेना चाहते हैं तो मैं अभी आपको आहिस्ता, ये अभी अब मैं नेक्स्ट वाली शॉप पे आ गई हूँ, खाड़ी। इस पे जो है ना, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, इनके ड्रेसेस मुझे कोई प्यारे नहीं लगे, क्योंकि इतना ज़्यादा वो सोशल मीडिया पे बहुत आ रहे हैं ऐसे, लेकिन इनके एवरेज थे। जो सिंपल जो लोन है वही है, और थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो भी, लेकिन इनकी शर्ट्स की प्राइस सेपरेट है, शलवार की सेपरेट है एंड दुपट्टे की सेपरेट है। और ये वाली जो शर्ट थी ना, ये 10,000 की थी, और ये जो थी 15,000 नहीं 10,000 की थी। और इनकी जो 5,000 का था, नहीं हाँ 14,000 की ये शर्ट थी, और 8,000 का दुपट्टा था, और 5,000 की जो थी वो शलवार थी। और इनकी जो थी ऐसी था, और मुझे कोई इसका इतना अच्छा सूट नहीं लगा, लेकिन इसकी जो एवरेज थी ना, ये 10,000 से की शर्ट स्टार्ट हो रही थी। और आपको पता है कि ईद है, तो ईद पे तो सिंपल वाला सूट तो पहना भी नहीं जा सकता। सिंपल लोन वाला ड्रेस वो चलो कैजुअल हो तो बंदा पहन लेता है, लेकिन ईद पे तो थोड़ा स्पेशल लगना होता है, प्यारा सा आपको रेडी होना पड़ता है। तो इनकी प्राइजेस मरियम एंड मारिया से और उससे भी ज़्यादा थी, आइडियाज़ बाय गुल अहमद से भी। आप ये देख सकते हैं, ये शलवार की प्राइस थी, और ये शर्ट की थी 8,000, एंड दुपट्टा जो था वो 6,000 का था। 5,000 की जो थी वो शलवार थी, 8,000 की शर्ट थी, और 6,000 का जो दुपट्टा था। बट बहुत ना यार। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, फर्शी शलवार जो है वो बहुत ज़्यादा आज ट्रेंडिंग में जा रही है, सोशल मीडिया पे बहुत उसका ज़ोर शोर है, लेकिन वह जो था खाड़ी उस पे थी, बाकी किसी ब्रांड पे थी, मुझे फर्शी शलवार मिली नहीं है। अब मैं आ गई हूँ एथनिक पे। एथनिक पे जाओ ना तो वाओ, मुझे इनके ड्रेसेस प्यारे लगी हैं, इनके ड्रेसेस बाकी में बहुत प्यारे थे। और इसकी प्राइजेज़ भी मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये आई थिंक सो ये 20,000 का ये ड्रेस था, ये साथ में दुपट्टा है, लेकिन इनका ये था कि सेम एक ही प्राइस थी, ना शर्ट की थी और ना मतलब फुल सूट की थी, और ये 20,000 से स्टार्ट होते। इनका जो स्टार्टिंग है वो है 16,000। तो आप देख सकते हैं कि इतने प्यारे लग रहे हैं। और जो अब तो ईद पास आने वाली है, मे भी टेलर ना लें तो रेडी टू वेयर जो है वो आप लेना चाह रहे हैं तो आप इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन इसका ये था कि ये 24 का था, ये 30 का था। जो प्राइजेस थी वो अभाव होती जा रही थी, क्योंकि फैंसी ड्रेसेस की और थी और जो कैजुअल ड्रेसेस थे उनकी और थी। इसकी भी थी, ये वाला ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, 20,000 था। साथ में मैंने ड्रेस लेके उसका मतलब मैं आपको शो ऑफ कर पा के जिस पे मैं उनका टैग भी दिखा दी थी कि आपको ये इसकी प्राइस है। और ये वाला और 4th नंबर वाले बातिक पे मैं आई हूँ, मतलब 4 ब्रांड था मेरा। फर्स्ट आइडिया गुल अहमद था, सेकंड जो था वो मरियम एंड मारिया था, थर्ड जो था वो खाड़ी था, 4th एथनिक था, एंड 5th वाला ये है। और इसके ड्रेसेस जो थे माशाल्लाह से बहुत प्यारे थे। इनकी भी रेंज जो थी वो 16,000 से स्टार्ट थी।
अभी जो आपको मैंने पिछला सूट दिखाया है वो 20,000 का था और ये वाला जो था ये 16,000 का था एंड 3 पीस था, 3 पीस। अच्छा गाइस, आप मुझे ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसा जा रहा है, आपकी इबादत कैसी जा रही है और आप लोग कहाँ कहाँ से शॉपिंग कर रहे हैं, और आप थोड़ा मुझे भी गाइड कर दें कि मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना चाह रही हूँ। तो मैं अब आपको नेक्स्ट जो है वो सैंडल्स की शॉप पे जाके तो उसकी बताऊँगी और उसकी मैं रेंज बताऊँगी। अगर आप मेरे उस पे कहने पे जाए, मैंने मतलब 4 जो थे ब्रांड जो थी उनको मैंने विज़िट किया है, जस्ट उनके ड्रेसेस जो मैंने आपको दिखाए हैं और साथ में प्राइजेज़, और इन सब में से मुझे सबसे कम जो प्राइस लगी है ना ये इस लास्ट वाले की लगी है। बाकी जो थी थोड़ी प्राइजेज़ जो हाई थी, और लेकिन ये जो ईद पे पहनने के लिहाज से है ना, ये इनके ड्रेसेस जो थे वो परफेक्ट थे, मुझे ये अच्छा लगा है। लेकिन हाँ, प्राइजेज़ तो ज़ाहिर सी बात है, अब जो टाइम जा रहा है हमारे पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, हम क्या कह सकती हैं भाई, जैसा भी जा रहा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और यूँ ही हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। और ईद ज़िंदगी में साल में एक दफ़ा आती है, तो सो ईद को एंजॉय करना चाहिए। होप यू लाइक माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।